हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। या डोमेन और रेंज कहते हैं किसी किसी फंक्शन में। तो मान लीजिए कोई फंक्शन x का है, f इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2 है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ ऑब्टेन होंगी। फंक्शन हमारा है 3x² प्लस 2, इनपुट है x, और 3x² प्लस 2 की वैल्यू रखने के बाद जो हमें वैल्यू मिली वो कहेगी आउटपुट। तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो fx की वैल्यू क्या होगी? fx की वैल्यू 3 इंटू 1² 3 प्लस 2, fx इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2² 14 प्लस 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू 14 हो गई, x की वैल्यू 1 रखने पर 5 हो गई, x की वैल्यू 3 रखने पर कुछ होगी, x की वैल्यू 4 रखने पर कुछ होगी, x की वैल्यू 5 रखने पर फंक्शन की कुछ और वैल्यू होगी। इसी तरह फंक्शन की जो अलग अलग x की वैल्यू रखने पर वैल्यूज आ रही हैं वो उसकी रेंज है। यानी अगर जो fx की वैल्यू आ रही है फंक्शन में किसी डोमेन, किसी फिक्स डोमेन यानी x की किसी एक वैल्यू पर रखने के लिए आ रही है, वो उसकी रेंज है। जैसे 3x² प्लस 2 में अगर x की वैल्यू 1 रखे तो 5 आया, तो 1 क्या था? डोमेन। यानी जो x की वैल्यू है वो डोमेन है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो रेंज है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2 में क्या रखे? x की इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रखे तो रेंज क्या है हमारा? 5। यानी फंक्शन की वैल्यू डिसाइड करेगी कि उसका रेंज क्या है, और x जो है वो उसका डोमेन होगा, x डोमेन होगा और फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो रेंज होगा। क्लियरली एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे fx बराबर फंक्शन ऑफ x था बराबर 3x² प्लस 2 था, 3x² प्लस 1 मान लीजिए। अगर इफ x इज इक्वल टू 1 देन fx इज इक्वल टू वॉट? अगर x की वैल्यू 1 होगी तो fx बराबर क्या होगा? अगर x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1² प्लस 1 5, 3 इंटू 1² 3, 3 प्लस 1 4, ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 4। यानी 4 क्या है? उस फंक्शन की वैल्यू आई, जो फंक्शन की वैल्यू आई 3² प्लस 1 में x रखने के बाद वो रेंज है, और x की वैल्यू जो रखे हैं वो डोमेन है। यानी fx बराबर 3² प्लस 1 अगर था तो अगर x की वैल्यू जो रखे हैं वो डोमेन है, और जो fx की वैल्यू जो आई है वो रेंज है। आइए आगे इसको और एक्सप्लोर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को और सिचुएशंस को सॉल्व करने के बाद हम इसे बेहतर समझ पाएंगे। और हाँ, इन सारे प्रॉब्लम्स को, जो भी 7 प्रॉब्लम्स हैं, इन सबों को हम बिना पेन उठाए सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट यूज कर इसे एक्सप्लोर करेंगे बिना पेन उठाए। बी जस्टिस टू बी योर सेल्फ। देखिए, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो? फंक्शन है 1/x प्लस 1, फंक्शन है 1/x प्लस 1। तो इसमें डोमेन और रेंज पता करना है। डोमेन, डोमेन मतलब सेट ऑफ वो वैल्यूज हमें पता करनी है कि जो हम डोमेन रखें तो रेंज हमारा सेटिस्फाई हो, रेंज हमारा नॉन रियल ना जाए, रेंज हमारा जो वैल्यूज है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर उसी में लाई करे, नॉन रियल ना जाए। ऐसी चीज़ ना आए कि जिसका हमको पता नहीं है, जैसे 0/0 हो जाए या किसी नंबर के बटा में 0 हो जाए, वो चीज़ ना आए। तो डोमेन की वो वैल्यू क्या रखें, मतलब एस की वो वैल्यू क्या रखें जिसके लिए हमारा रेंज डिफाइन हो। तो यहाँ पर 1/x प्लस 1, डोमेन की एक्स की वैल्यू, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे कि रेंज हमारा फिक्स हो या रेंज हमारा एक रियल वैल्यू हो। जैसे 1/x प्लस 1 में अगर x की वैल्यू -1 रख देंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड मतलब रेंज हमारा अब नॉट डिफाइंड होगा। 1 रेंज मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो आई वो रेंज हो गई। तो अगर डोमेन की वैल्यू वो रख दिए जो रेंज ही नॉन डिफाइंड कर दे रहा है, तो इसलिए वो डोमेन की वैल्यू नहीं है। वो हमें सिर्फ ऐसी डोमेन की वैल्यू चाहिए जो किसी रियल रेंज की वैल्यू दे। तो डोमेन क्या हो गया? x की वैल्यू -1 छोड़ के आप जो भी रखिए वो डोमेन होगा। तो रेंज क्या होगा जनाब? रेंज 1/x प्लस 1, 1/x प्लस किसी भी संख्या ऊपर हो, अगर वो 0 से बड़ी हो, 0 से अगर वो बड़ी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, या 100 हो या 200 हो, 300 हो, कुछ भी हो, अगर ऊपर वो संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव है, 0 को छोड़ के अपॉन किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं जो कि 0 को छोड़ के कोई संख्या है, -1, -2, -3, -4, तो कभी भी वो संख्या 0 नहीं देगी। माइंड इट। कोई भी संख्या अगर 1/x प्लस 1 लिखी है, यहाँ मान लीजिए केस 1/x प्लस 1 का, वहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, जिसकी वैल्यू x प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं है। ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि s की वैल्यू -1 नहीं होगी,
ताकि रेंज हमारा एक रियल वैल्यू आए। तो 1/x+1 में अगर कोई भी संख्या अपॉन x+1 है या कोई भी संख्या है जैसे 1/2 है, 3/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 को छोड़ के 3/4, 4/6, क्या कभी ये 0 देंगे? कोई भी संख्या ऊपर हो, कोई काउंटिंग नंबर्स हो, रेशनल या इरेशनल हो, अगर वो 0 को छोड़ के हैं और नीचे की संख्या डिनोमिनेटर में यानी हर में, कोई अंश और हर में दोनों संख्याएं अगर 0 को छोड़ के कोई संख्याएं हैं तो कभी भी वो संख्या 0 नहीं देंगी। 1 है ऊपर फ्रैक्शन में क्या है 1 है और नीचे क्या है x+1, तो ऊपर 1 है यानी वो 0 नहीं है, नीचे x+1 है, x+1 x की वैल्यू हम 0, x की वैल्यू जो है वो हम कभी भी 0 नहीं ले सकते। 0 लेंगे भी, सॉरी अगर 0 लेंगे भी तो 0+1 1 हो जाएगा। नीचे x की वैल्यू 0 नहीं होगी, x की वैल्यू हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं डोमेन में कि x की वैल्यू -1 नहीं होगी, x की वैल्यू x+1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि -1 के लिए -1 हो जाएगी, तो ये -1+1 मिलके 0 बना देगा, यानी 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए -1 को छोड़कर कोई भी संख्या रखेंगे तो हमें 1/x+1 कभी भी 0 नहीं आएगा। 1/x+1 will never be equal to 0. 4/18 not 0, 4/6 not 0, 4/3 not 0, 4/8 not 0, 4/-28 not 0, 1/100, 1/200, 1/300, 1/800 नॉट 0। तो s की जो भी वैल्यू 1/x+1, रेंज क्या है 0 नहीं है। तो डोमेन क्या है इसका, x की वो वैल्यू जिसके लिए रेंज डिसाइड हो, रियल हो, तो s की वो वैल्यूज -1 को छोड़ के यानी r माइनस सिंपल वैल्यू -1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू x की हो वो डोमेन होगी। और रेंज 1/x ऊपर नेचुरल नंबर है, ऊपर नेचुरल नंबर हो गया और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जब नीचे 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ऊपर और दोनों संख्या को जब भी डिवाइड करेंगे तो कभी भी हमें 0 हासिल नहीं होगा। तो रेंज क्या हो गई, रेंज -0। दूसरा क्वेश्चन, मैंने पहले क्वेश्चन को इसीलिए ऑप्शन बनाया था और दूसरा क्वेश्चन सिंपल, 4/x+1 raised to the power 100। नाउ वी विल बी thinking about something that it is something absurd to think 4/x+1/100, 4/x+1 raised to the power 100, but use the concept of the first question। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 4/x+1/100, x+1 raised to 100। तो 4 क्या है, काउंटिंग नंबर है, 0 नहीं है, और नीचे क्या है x+1 100। x की वैल्यू डोमेन की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए रेंज डिसाइड होगा, x -1 को छोड़ के सेम एज बिफोर, -1 को छोड़ के और कोई भी वैल्यू रख देंगे तो x रेंज हमारा रियल वैल्यू हो जाएगा, डिसाइडेड वैल्यू हो जाएगा रेंज का। तो x+1 है, x को -1 छोड़ के कोई भी वैल्यू रख देंगे तो वो रेंज एक रियल वैल्यू देगा। तो डोमेन क्या हुआ, x को डोमेन क्या हुआ, r मनी सेट ऑफ रियल नंबर्स -1, यानी -1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये डोमेन रख देंगे तो रेंज हमारा डिसाइड हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब x की वैल्यू -1 रखें डोमेन में, उसको छोड़ के रख रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू रखें तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है जो 0 नहीं है, तो कभी भी ये भी आंसर 0 नहीं देगा, यानी रेंज इसका भी कभी 0 नहीं है, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 नहीं है और डिनोमिनेटर भी ऑलरेडी 0 नहीं है, तो दोनों 0 नहीं है, तो कभी भी ऊपर 0 नहीं है, ऊपर नेचुरल नंबर है और नीचे तो ये तय हो गया कि ये 0 नहीं है, इसलिए 4/x+1 raised to the power 100 फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। x की वैल्यू -1 नहीं होगी, यानी डोमेन r-1 और रेंज r-0। तीसरा क्वेश्चन, 8/x+6 raised to the power 2000, सेम वही बात, 8 काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर, 0 को छोड़ के कुछ भी, 8/x+6, x की वैल्यू -6 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -6। तो रेंज डोमेन की वैल्यू अगर x की डोमेन यानी x की वैल्यू -6 रख देंगे तो रेंज हमारा नॉन डिसाइड हो जाएगा, रेंज हमारा डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो रियल आ जाएगा ना तो नॉन रियल आ जाएगा, वो ना तो रियल आ जाएगा, वो तो सिर्फ नॉन रियल हो जाएगा, यानी ना तो रेशनल रहेगा ना तो इरेशनल रहेगा। अगर हम x की वैल्यू -6 रख देंगे तो ना तो वो रेशनल रहेगा ना तो इरेशनल रहेगा, वो नॉन रियल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को डिसाइड करते समय 8/x+6 raised to the power 2000 यही वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है फंक्शन की जो हमें रेंज बताएगी। तो अगर डोमेन यानी x की वैल्यू -6 रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसका रेंज अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेंज अनडिफाइंड हो तो x को -6 को छोड़ के कुछ भी रखें वो हमारा रेंज देगा, वो रियल देगा। तो x की वैल्यू -6 को छोड़ के, यानी डोमेन इज r-6,
आर रियल नंबर के सारे रियल नंबर्स को लेकर सिर्फ -6 को छोड़कर ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर देंगे कि इसका रेंज रियल होगा। अब रेंज क्या होगा, 8/x+6 रेज़ टू द पावर 2000। रेंज क्या होगा, डोमेन ऑलरेडी है कि x-6 नहीं है, तो रेंज क्या होगा, रेंज ऊपर न्यूमरेटर में नेचुरल नंबर है यानी वो 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा है और नीचे संख्या है वो भी 0 नहीं है तो ये संख्या कभी एक्चुअली 0 होगी नहीं। कोई भी संख्या लीजिए, 8/800, 8/200, 8/300, 9/600, 4/3600, 5/2500, कुछ भी हो जाए वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 0 नहीं है नीचे भी 0 नहीं है, तो संख्या कभी 0 नहीं होगी। इसलिए रेंज r-0। क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? अब देखिए चौथा क्वेश्चन x-2/x-3, x-2/x-3। डोमेन क्या होगा जिसके लिए रेंज रियल हो, डोमेन x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए x-2/x-3 रियल हो। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x बराबर 3 को ना लेकर कोई भी संख्या ले रियल नंबर, तो उसके लिए हमारा x-2 x-3 जो फंक्शन की वैल्यू है या रेंज है वो डिसाइडेड हो जाएगी। तो x-2 और x-3 में r-3 will decide a real value of the range, therefore the domain is r-3, यानी रियल नंबर में से 3 छोड़ के सिर्फ इंटीजर 3 छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू होगी वो डोमेन होगी, ले सकते हैं हम डोमेन। अब रेंज क्या होगा, डोमेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि अगर रेंज तभी डिसाइड होगा जब डोमेन 3 नहीं होगा। तो 3 को छोड़ के अगर आप कुछ भी संख्या को x-2/x-3 करें तो आप पाएंगे कि क्या x-2/x-3 कभी 1 होगा। मान लीजिए x मान लीजिए 0, 0-2/0-3 कभी -1 होगा, 0-2/0-3 कभी 1 होगा, सॉरी नॉट -1 इट इज 1, 0-2/0-3 कभी 1 होगा नहीं, x-2/x-3 कभी भी 1 नहीं होगा, कभी भी x-2/x-3 कभी भी वैल्यू 1 नहीं देगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x-2/x-3 अगर मान लीजिए इज इक्वल टू 1 है तो x-2 इज इक्वल टू x-3, x कट गया, -2 इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो -2 इज इक्वल टू -3 होता है नहीं, यानी x-2/x-3 कभी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि -2 और -3 बराबर नहीं होते हैं। अगर पेन उठाए किया जाए तो ऐसे x-2/x-3 कभी भी -1 नहीं देंगे, x-2/x-3 हमेशा x-2/x-3 की वैल्यू कभी भी डिवाइड करने के बाद 1 नहीं आएगी, सॉरी -1 नहीं, x-2/x-3 की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। तो रेंज क्या हो गया x-2/x-3 का 1, और डोमेन क्या हुआ, रेंज मतलब वो वैल्यू जिसके लिए डोमेन डिसाइडेड हो, डोमेन मतलब डोमेन रियल हो, और डोमेन की रेंज, डोमेन की वो वैल्यू जिसके लिए रेंज रियल हो। तो x-2/x-3 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 होगा तो ये बात हो जाएगी कि -2 -3 के बराबर हो जाएगा, जो कि नहीं है। तो डोमेन क्या हुआ x-3, रेंज क्या हुआ, रेंज सिर्फ 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी इसका रेंज हो जाएगा। वैसे ही पांचवा x-2/x-3 रेज़ टू द पावर 100 होल ब्रैकेट रेज़ टू द पावर 100, इसमें डोमेन रेंज रियल हो, x को 3 छोड़कर बाकी कुछ भी रखेंगे तो फिर रेंज, तो x को 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी रखेंगे तो रेंज रियल होगा। तो डोमेन क्या हुआ r- और रेंज यानी x-2/x-3 रेज़ टू द पावर 1000। ये क्या x-2/x-3 जब x-1 बराबर नहीं थे तो क्या x-2/x-3 रेज़ टू द पावर 1000 के बराबर होंगे। वहाँ भी पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करके रॉ मटेरियल को निकाल के आउटपुट बना दें, फिर उसकी पावर को मल्टीप्लाई करना चाहिए हमेशा, रूल ही है, रूल से दिस। तो x-2/x-3 रेज़ टू द पावर 1000 विल नेवर बी इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर x-2/x-3 1 होगा तभी 1 रेज़ टू द पावर 1000 भी 1 होगा, और x-2/x-3 अगर 1 होगा तो -2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, जो इक्वल नहीं है, -2 कभी -3 के इक्वल नहीं होगा। इससे रेंज क्या हुआ, इसका रेंज हुआ r-1, यानी 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर। छठवां 2x/x-1, डोमेन की वो वैल्यू जिसके लिए रेंज डिफाइंड हो, तो डोमेन यानी x की क्या वैल्यू होगी जिसके रेंज डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर में देखते हैं डिनोमिनेटर में देखते हैं सॉरी x-1 यानी x-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या हुआ x-r, डोमेन हुआ r यानी रियल नंबर्स -1, सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के, सारे रियल नंबर डिजिट 1 को छोड़ के, और इसका रेंज क्या हुआ, रेंज 2x/x-1,
2x अपॉन माइनस एक्स माइनस वन विल नेवर गिव इक्वल टू 2। कोई भी संख्या हो, अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसी x में से एक घटा दें, तब क्या वो बराबर रहेंगे 2 के। जैसे मान लीजिए 4 है, जैसे मान लीजिए 4 है और नीचे 2 है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 2x है और नीचे x है, x यानी यहाँ पर क्या था, x इक्वल टू मान लीजिए पुट कर लीजिए 2, तो 2 इंटू 2 4 था, 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो वैल्यू क्या आई 2, वैल्यू 2। ठीक उसी तरह 2x अपॉन x नहीं है, x करता तो x का 2 आ जाता, यानी 2 आता, लेकिन अभी क्या है x के साथ -1 है। x -1 जब भी हो गया है, मतलब जिस नंबर का दोगुना किए हैं उसमें से x एक और कम हो गया, तो क्या ये नंबर कभी डिजिट या इंटीजर 2 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। अगर ये 2 के बराबर होगा तो ये 2x -1, तो ये 2x - 2 इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये भी एक एब्सर्ड सिचुएशन, यानी रियल सिचुएशन नहीं फॉलो करेगा। 2x अपॉन x -1, 2x अपॉन x है तो x 2x x का दोगुना है, लेकिन 2x अपॉन x -1, x के साथ एक -1 घटा दिए तो क्या उसका कभी दोगुना रहेगा? नहीं। यानी डिजिट या नंबर या इंटीजर 2 कभी भी रेंज में नहीं रहेंगे, यानी r - 2 इज द रेंज एंड r - 1 इज द डोमेन। यानी रियल नंबर एक को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर डोमेन हैं, और रेंज 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसके रेंज हैं। वैसे 7th 2x अपॉन x -1 का होल क्यूब, 2x अपॉन x -1 का होल क्यूब। यहाँ x -1 सिंपल लिखा हुआ था, अब इसमें x -1 का होल क्यूब हो गया। तो वही सिचुएशन है, x -1 डोमेन की क्या वैल्यू लें, यानी x की क्या वैल्यू लें जिसके रेंज डिसाइडेड हो तो या रियल हो। तो x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो नहीं होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब एब्सर्ड सिचुएशन है, 2x अपॉन 0 न्यूमरेटर अपॉन 0 हो जाएगा। तो रेंज की वैल्यू डोमेन की वैल्यू क्या लेंगे, r - 1 को छोड़ के, और रेंज क्या हो जाएगा अभी बताया, 2x अपॉन x -1, 2x अपॉन एप्लस 2x s का दोगुना है, लेकिन x -1 का दोगुना नहीं है, x का दोगुना है। तो r - 2 यानी रेंज की वैल्यू में से 2 घटा दें, मतलब सारे रियल नंबर में से 2 घटा दें, सिर्फ सारे रियल नंबर सिर्फ 2 को छोड़ के सारे वैल्यूज इसकी रेंज हो सकती हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2x अपॉन x -1 विल नेवर गिव इक्वल टू 2। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर